आज गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की यह काव्य ख्याति में विषय आता है, किंतु काव्य ख्याति होते हुए भी वह वस्तु स्थिति को छूने वाला है। सोने के पात्र में ही जिसका दूध टिकता है, अन्य किसी पात्र में सिंगनी का दूध नहीं टिकता, चाहे वह चांदी का हो, चाहे वो ताम्र का हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे वह पीतल का हो, वह उसमें टिक नहीं सकता। विचार यह है, क्यों नहीं टिकता? तो सामने दिख रहा तो नहीं टिकता। उसमें ऐसी कौन सी रसायन का पुट लगा है जिसके कारण वह इन सारे पात्रों में नहीं टिक पा रहा? सिंगनी के दूध में ऐसा क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विवेचन जब कभी भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो ये सब घटित हो सकता है। यद्यपि सारे ये पात्र पौद्गलिक हैं, फिर भी उसमें ऐसा नहीं होता। तो सिंगनी का दूध जब उसके इन किसी पात्र में नहीं टिकता है, तो अभी जन्म लिया हुआ सिंगनी का शावक जो शिशु अवस्था में है, बाल्यपन में है, उसके पेट में कैसे टिकता? तो टिकेगा तभी तो हजम भी कर लेगा। वेस्टेज सारा वह मल मूत्र के द्वारा निकल जाता है। उसके आंतों में या तो वज्र से नारा संघन का अंश लगा हो, या और कोई रसायन की स्थिति आ गई हो। सबके लिए ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? यह जीव के द्वारा अर्जित कर्म का उदय का परिणाम है। उस जीव में इस प्रकार का नाम कर्म है जो उसको भी पचा देता है और अपने आंतों को और बलशाली बना देता है। उसके द्वारा वह घात को प्राप्त न हो करके क्षतिग्रस्त नहीं होता हुआ भी वह आंतें और बलवान बन जाती हैं। ये शरीर लगता तो ऐसा है, लेकिन अभ्यास कर ले, यह तापमान बढ़ता बढ़ता शून्य से ऊपर तक पहुंच जाता है। 50 को भी छू सकता है, छू लेता है।
सुनते तो हैं 50 के बाद बहुत ही भयानक स्थिति होती है, किंतु सबके लिए होती है ऐसा नहीं। उस तापमान में भी जीव जीवित रहता है। अपने यहाँ अग्नि का एक जीव की स्थिति ऐसी है, वह अग्नि में ही जीवित रहती है, किंतु जल में जीवित नहीं। अब जल में रहने वाला जल में ही जीवित रहता है, वह बाहर आ जाए तो एक प्रकार से उसको भी क्षति पहुंच जाती है, मरण हो जाता है। ये सारे के सारे रसायन दुनिया की दृष्टि में भले ही विश्वास का पात्र नहीं हो, लेकिन यह वस्तु स्थिति है। अब हम देख लें उस स्वर्ण को तपाने के लिए भी कोई न कोई स्थान तो चातु पात्र तो चाहिए जिसमें हम तपा सकें। ऐसे जमीन में रख करके थोड़ी तपाया जाएगा। देखा था कि सोनार के यहाँ एक मिट्टी का पात्र था, घड़िया घड़िया। अब उसमें उस स्वर्ण को गिट्टी को रख दिया जाता है और धोंकनी के द्वारा उसको चलाया जाता है। धीरे 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 तापमान बढ़ते 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 वह गिट्टी सोने की वो पिघलती जाती पिघलती जाती पिघलती जाती है। जब सोने की गिट्टी उभारी तो वह भी पिघल गई। अब पूछना आप लोगों से ये है, वो मिट्टी की जो सकोरा है, घड़िया है, वह क्यों नहीं पिघली? ज़्यादा है तो वो ताप ग्रहण करने की क्षमता कहाँ से आई मिट्टी में? हाँ हाँ, सही बता रहे हो कि उसने उससे भी ज़्यादा तापमान को सहन करके वो घड़िया बनी। मिट्टी में भी हम शिल्प के माध्यम से इस प्रकार की पात्रता को कर सकते हैं। मूक माटी में उल्लेख मिलता बताते हैं कि एक घड़ा है और उसकी गर्दन में रस्सी बांध दी है। अब उसके पीछे 10-20 व्यक्ति नहीं, 50 व्यक्ति अपनी अपनी उस रस्सी को कमर में बांध करके नदी में से पार हो रहे। और वो घड़ा कहता है, और भी यदि आपके परिवार के सदस्य हो तो बुलाइए। कुमकुम पत्र में सब लोग आप निमंत्रित है भोजन के लिए। ध्यान से पढ़िए, किंतु भोजन के लिए ही है, वो साथ ले जाने के लिए हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं है, क्योंकि हम महावीर भगवान के सिद्धांत के पादक हैं।
कितने भी आप खा लो, भीमसेन बन करके खा लो, पचाओ, संतुष्ट होकर ही जाओ, लेकिन जाएंगे तो खाली। क्यों? क्योंकि इसमें कषाय है, क्योंकि इसमें संग्रह है। वह घड़ा या सकोरा बहुत बड़ा तापमान का सहन कर लिया है, इसलिए ये स्थिति आई। एक और इस प्रकार यह होने के उपरांत भी उस सकोरा को, घड़िया को हाथ लगा करके देख लो कैसा है, तपा हुआ है। सामान्य रूप से जितना तपन भले हो, लेकिन वह झटका नहीं देता। उसकी प्रकृति में शीतलता है, किंतु तपस्या के माध्यम से उसके पास वह तपन भी है जो सामने वाले स्वर्ण घुल गया, उसको भी वह ठीक कर देता। अपने आप ही उस ताप को बंद कर दो तो वह अपने आप ही सोने का पानी भी पुनः जमता हुआ जमता हुआ जमता हुआ पूर्व स्थिति पर आ जाता है। सिकोरा ये नहीं कहता तुम जम क्यों रहे हो। हमारी प्रकृति है, हमारे पास कोई भी आएगा दुस्संगत में पड़ा हुआ हो तो वो पिघलेगा, नहीं है तो हमारे जैसा वह ज्यों का त्यों बना रहेगा। यह हमारी संगति है, यह हमारी प्रकृति है। एक स्थान पर कल्याण मंदिर में बहुत दिन के बाद याद आ गया, भगवान ये कुछ समझ में नहीं आता, विरोधाभास जैसा लगता है। कमल वन को भी जो जला देता है ऐसा शीत है। आपके भीतर सुनते हैं संसार के सभी तापमान पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, ऐसा क्रोधाग्नि धगकती रहती है। और आप देखते हैं तो हमेशा शांत बैठे हो। इस शांत प्रकृति के द्वारा उस क्रोधाग्नि को शांत कैसे आपने किया? आत्मा की प्रकृति शांत है और कषाय की प्रकृति अशांत है। हमने कह रखा भैया हमारे प्रकृति के अनुसार चलना हो तो हम आपको रख सकते हैं, नहीं तो कुछ समय में ही छुट्टी करवा देंगे, ध्यान रखो। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। भगवान हमारे समझ में अभी भी नहीं आ रहा। गला उतरना तो दूर की बात है, पहले यहाँ समझ में आ जाए तो यहाँ से वह नीचे भी उतर जाए। महाराज आपकी बातें तो लगता तो ये सब लोग तालियां बजाते हैं इसलिए तो हम भी बजा देते हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसा नहीं होता कभी कि हम जल्दी जल्दी ताली बजा दें। सबके साथ होना पड़ता है महाराज। देखो धीरे धीरे सब साथ हो रहे। नहीं समझे, ये एक आदत पड़ी हुई है। तुम ये कहते हैं सभा हो लगे और उसमें तालियां ना बजे तो सभा काई। हमारे विचार से करोड़ों वादन के साथ भी दिव्य ध्वनि करते कोई भी व्यक्ति ताली नहीं बजाता, क्योंकि वो इतने सुनने में लीन हो गए हैं, हाथ को कोई इशारा देने वाला नहीं।
तालियां तब बजती है हाथ को इशारा मिलता है। किससे मिलता है? मतलब उस समय आप सुन नहीं रहे। सुनना तो तालियों से नहीं होता, कानों से होता है। और कानों में यदि आपकी आत्मा है तो ये हाथ में नहीं आ सकती। ये भिन्न भिन्न बटन हैं। तो उस सखोरा में वह गल गया और फिर बाद में वहीं पर जम भी गया। अग्नि के कारण वह भारी चीज भी गिट्टी के रूप में थी, वह भी पिघल जाता। हमारे द्वारा बनाया हुआ वह रसायन है, निश्चित रूप से वह पिघलेगा, उस तापमान पर पिघलेगा जो तापमान संसार में कहीं भी नहीं है। वह तप रूपी अग्नि है, ध्यान रूपी अग्नि है। आप सुलगाना चाहो तो सुलगा सकते हो। ईंधन चाहिए तो आपको हम ईंधन की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के सारी संपदा दे दोगे तो भी वह ईंधन नहीं मिलता। ध्यान रखना है। विश्वास के बाद ही आपको वह दिया जाता है, अन्यथा आप अपने घर में रहिए। सुनते हैं भारत में ऐसे कोई भी धातु उपधातु और विस्फोटक सामग्री मिल गई है, उसके साथ साथ हीरे की खदान भी मिल गई। बताते विश्व में कहीं भी उस प्रकार की खदान नहीं मिली जो हीरे की खदान हीरापुर के पास मिली है। बताते हीरापुर जानते हो, बक्सवा के सामने, सायगढ़ के पास। सीधे जाओ तो कुंडलपुर से जा सकता है, सीधे आ सकता है तो दमोह से भी आ सकता है, बीच में मठियागढ़ भी पड़ता है। फिर नैनागिरी के पगडंडिया भी वहीं से जाना चाहो तो जा सकते हो। तो भैया बंजी करने के लिए जब निकलते तो सब एक गांव याद हो जाते। तो ये कह रहा था कि वह सोना जिस प्रकार पिघल जाता है, पिघला भी देता है और जमा भी देता है, ये प्रकृति है उसकी। तो आज मैं आपके सामने वह रखना चाह रहा हूँ जो आप लोग उसके शिकार बनते जा रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक जो 20 व्यक्ति हमारे पास आते होंगे और महान भयानक रोगों से ग्रसित होकर के आते। खान पीन इत्यादि के बारे में सुना देता हूँ महाराज, तो ये जो मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं है तो वो भी नहीं मिलेगा। स्थिति ऐसी है। अब कोई से ऐसे भी चूल के स्थान पर एक आविष्कार हुआ बताते हैं कि जिसको इंडक्शन, हाँ, तो उसमें आप रोटी इत्यादि के जो कुछ भी हो बनाते हैं उसकी पात्रता के अनुसार, किंतु उसको यूँ हाथ लगा दो तो वह तपता नहीं। करंट उधर में छोड़ी जा रही है उसमें, लेकिन उसको हाथ लगा तो नहीं होता। तापमान उसमें है क्या? नहीं। प्रश्न तो ये उठता बिना तापमान के पक जाता है क्या? लेकिन उसकी प्रक्रिया ही ऐसी सुनने में आई, पढ़ने में तो आई, लेकिन हम समझ में नहीं आता, उनका इंग्लिश भाषा में है वो। लेकिन इतना अवश्य है कि ये जो बातें कही जा रही वो सही है। दाल और चावल उसमें डाल दिया गया, भोगने ऊपर रखा गया, कोई भी मान लो जलता नहीं और तपता नहीं, तो
भीतर का वह चावल और दाल पका क्या नहीं, तो कहा जाता है वो पकता नहीं। पकता भी है तो वहाँ अग्नि नहीं, तो वह कौन सा ऐसा परिणमन है जो उस दाल को दाल के रूप में नहीं रहने देता और चावल को चावल के रूप में नहीं रहने देता, किंतु उससे बना हुआ वह अन्न है क्या नहीं, इसके ऊपर प्रश्न है। अब उसको खाएं तो परिणाम क्या निकलने वाला है, हम एकदम तो परिणाम के बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि विज्ञान कर तो लेता आविष्कार, परिणाम क्या निकलता है जब वह जनता आदि चली जाती ऊपर तब कहीं जाकर के आ जाता है। वैक्सीन लगने के उपरांत भी कई व्यक्तियों के ऊपर पुनः अटैक कोरोना हो गया बताते हैं, और उसके उपरांत भी 40-50 दिन 2-2 महीने तक स्थिति उनकी काबू में नहीं, भी काबू में है। खाना पीना आदि आदि पूर्ववत नहीं हो रहा है। कुछ समय के लिए तो इस प्रकार हो सकता है, लेकिन महीनों तक नहीं हो, ये एक चिंता का विषय है। तो वही कई व्यक्तियों ने ये कहा, मेरा इंडक्शन जो है महाराज, यह अन्न का निर्माण कहाँ तक कर रहा है, इसके बारे में हमारा सुन तो लेते हैं, लेकिन मन गवाह नहीं देता है। इस गले से यह बात नहीं उतरती है। यदि यह अनिर्णित है, वह आपके इस अन्न के समान नहीं बना है अन्न, तो क्या है, कई लोगों से मुख से सुना, वह धान फट जाता है। दुपक्वाहार का हमारे यहाँ सिद्धांत आता है, वर्ज है भोजन करने के लिए। मुनि महाराज भी उसके लिए अंतराय करते हैं। दुपक्वाहार, दुगुना पकना भी गलत है, तो अधूरा पकना भी वह गलत है। और यह पकाया नहीं पकाया है, इसके बारे में निर्णय ही नहीं है, अग्नि का साक्षात्कार वहाँ पर नहीं है। ये सारे ठंडे हैं, दिमाग भी ठंडा हो रहा है। थोड़ा दिमाग में जो है ना रक्त प्रवाह हो तो दिमाग चलता है, नहीं तो वह भी ठंडा हो जाता है। ज़्यादा दिमाग को ठंडा रखना भी ठीक नहीं है। सुन रहे हो? हाँ, इसका अर्थ आपके दिमाग में रक्त संचार भी है और गर्म भी नहीं है। लेकिन अब वह पका है क्या नहीं पका है, और उसको यदि आप भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं तो शरीर के ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा। ऐसे पात्रों में आप भोजन करने से मिल क्या रहा महाराज, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए मतलब ये है कि आपको मरने के लिए भी फुर्सत नहीं। कहावत है, ऐसी स्थिति में ही तो कहावत बन गई होगी। जीने के लिए तो खा रहे हो, लेकिन मरने के लिए भी फुर्सत नहीं, का मतलब क्या होता है। इस प्रकार के आविष्कार से कुछ उपयोग भी होना चाहिए, बल्कि बहुत अच्छे उपयोग होना चाहिए। जीने के लिए भोजन होता है, भोजन के लिए जीना नहीं होता है। जीना तो चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, जीना तो चाहूँ, जीना चढ़ने हेतु, जीना तो चाहता हूँ, जीना चढ़ने हेतु,
यूं ही जीना क्या है। ऐसे विज्ञान के सोबत में रह जाएंगे तो हमारी आत्मा की प्रकृति उष्ण ही नहीं उष्णतम बन जाएगा और सबको खाक कर देगा। जीवन को ठंडे के साथ आप रखो। आत्मा की प्रकृति शांत है और उस शांत के माध्यम से वह मुक्त होने वाला है। यह आपाधापी के साथ जो चल रहे हैं, पढ़े लिखे विज्ञान होकर के भी वहाँ से लौट रहे हैं, ऐसा सुनते हैं, हम पढ़ते हैं आप ही लोगों के मुख से। तो पढ़ कर के क्या किया, 7 समुद्र पार किया, किंतु वो अच्छा नहीं लग रहा उसको। तो इसलिए इस प्रकार के भोजन करने के उपरांत अमृत की उपमा शास्त्रों में मिलती है। तृप्ति हो जाती है। दुनिया में किसी भी प्रकार से वस्तु से तृप्ति नहीं होती, किंतु वह प्राण को पल्लवित कर देता है, प्राण को ताज़ा बना देता है, प्राण में स्फूर्ति आती है, प्राणों में बल आ जाता है और 24 घंटे के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए यथा योग्य अन्न की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है धन की इतनी नहीं जितने आप चार है। इसलिए अब इंडक्शन हमारे माध्यम जितना हुआ सुना उसके माध्यम से आपके सामने रखा है, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। उसका सर्वांगीण अध्ययन आप ही लोगों के द्वारा होने के बाद हम कुछ सोच सकते हैं। अहिंसा परमो। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की, महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। सभागृह में उपस्थित समग्र महानुभावों से निवेदन, पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए आप सभी लोग सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। आपके द्वारा प्रदत्त प्रत्येक राशि हमें स्वीकार होगी। साथ ही यहाँ जो जनालय निर्मित होने जा रहा है उसके लिए भी आप सभी लोग अपनी राशि अवश्य प्रदान करेंगे। हमारे कार्यकर्ता मंच के समीप है, आप यहाँ आकर के अपनी राशि प्रदान कर सकते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन, जिन्हें जो राशि प्रदान करनी है, जो